हेलो मित्रों, आज एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पलवार मल्च फार्मिंग खेती की वह प्रणाली जिसमें खेत में जीवाश्म अवशेषों को भूमि सतह पर छोड़ दिया जाता है। खेत की जुताई करके जीवाश्म पदार्थों को भूमि में नहीं मिलाया जाता है। ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ओवरलैपिंग का अर्थ एक फसल की कटाई से पहले फसल की बुआई कर देते हैं। इसमें एक ही वर्ष में 3-4 फसलें ली जाती हैं और एक फसल के कटने से पहले ही दूसरी फसल खेत में बो दी जाती है। जैसे मक्का की कटाई के पहले आलू की फसल बो देना और आलू की खुदाई से पहले प्याज की फसल उगाना और प्याज की फसल खुदाई से पहले भिंडी की फसल उगाना। रक्षक फसलें गार्ड और बॉर्डर क्रॉप। जिस प्रकार हम वातावरण के प्रभाव से बचने के लिए शरीर को ढकते हैं, उसी प्रकार फसल को कीटों, रोगों, हवा से बचाने के लिए जो फसलें खेत के चारों ओर बोई जाती हैं उन्हें हम गार्ड या बॉर्डर क्रॉप, सहयोगी फसलें, कंपेनियन क्रॉप्स, साथ साथ बोई जाने वाली फसलें। इस वर्ग में दोनों फसलों के बीज बोने से पहले एक साथ नहीं मिलाते, बल्कि अलग अलग पंक्तियों में बुआई की जाती है। जैसे सरसों के 2 कतारों के बीच 5 पंक्तियां गेहूं की बुआई करते हैं। बहुमंजिली खेती, मल्टी स्टोरीज क्रॉपिंग। बहुमंजिली खेती का अर्थ विभिन्न ऊंचाई वाली फसलों को एक साथ उगाया जाता है। भूमि के किसी निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय में अलग अलग ऊंचाई की कई फसलें एक साथ बोना बहुमंजिली खेती कहलाता है। इस प्रकार की खेती में भूमि जल व भूमि क्षेत्र का उपयोग बहुत ही क्षमता व आर्थिक होता है। जैसे नारियल की फसल और काली मिर्च और पाइनएप्पल और पपीता की फसल उगाई जाती है। सिंचाई, इरिगेशन क्या होता है? फसलों के सफल उत्पादन के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम ढंग से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। सिनर्गिस्टिक क्रॉपिंग। 2 फसलों को साथ उगाने पर यहाँ पर दोनों फसलों की अलग अलग उपज, दोनों फसलों को अलग अलग शुद्ध फसल के रूप में उगाने की अपेक्षा अधिक प्राप्त होती है। जैसे शरदकालीन गन्ना और आलू की फसल उगाना। गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर। वर्षा अथवा सिंचाई के उपरांत जो जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण
नीचे चला जाता है और मिट्टी के कण रोकने में असफल रहते हैं, गुरुत्वीय जल कहलाता है। मृदा में नमी तनाव 1/3 वायुमंडलीय दबाव से कम होता है। केशिका जल कैपिलरी वाटर, यह जल मुख्यतया पौधों को प्राप्त होता है। यह मृदा जल की वह मात्रा है जो 31 से 1/3 वायुमंडलीय दाब पर धारित होती है। जब मृदा में पानी दिया जाता तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो पानी की मात्रा सूक्ष्म कोशिका रंध्रों में कणों के बीच मृदा द्वारा रोक ली जाती है, वह पानी केशिका जल कहलाता है। आर्द्रता ग्राही जल हाइग्रोस्कोपिक वाटर, मिट्टी में अत्यधिक नमी की कमी हो जाने पर भी कणों के खुले हुए पृष्ठ पर एक अत्यंत बारीक जल की परत लगी रहती है। इसे ही आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं, जो 1000 वायुमंडलीय दाब पर धारित होती है। फसल की जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, पौधों में से जड़ों के भार को छोड़ते हुए इकाई भार शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए जितनी इकाई भार पानी की आवश्यकता होती है, उसको हम फसल की जलमांग कहते हैं। अंतःस्पंदन इनफिल्ट्रेशन, भूमि के ऊपरी पृष्ठ से जल प्रवेश करने की क्रिया को अंतःस्पंदन या इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। रिसाव सीपेज, भूमि में स्वतंत्र जल का धीरे धीरे पार्श्विक गति रिसाव कहलाता है। सीपेज, यह नदी या नालों के किनारे भूमि से जल धीरे धीरे फिल्ट्रेशन होकर नीचे की ओर जाता रहता है। इस क्रिया को सीपेज कहते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। मित्रों, थैंक्स ऑल ऑफ यू।